हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो टीआई 3 का रिजल्ट आया है उसमें टोटल कितने सीटों पर रिजल्ट आया है और फाइनल कितनी सीटें थी और उसको घटा कर कितना कर दिया गया है और फाइनल जो आपका जो रिजल्ट आया है पीआरटी और जूनियर का उसमें टोटल कितने सीटों पर रिजल्ट आया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे वहीं कि आपका जो रिजल्ट है फाइनल कितने सीटों पर आया है और फाइनल जो आयोग और शिक्षा विभाग है आपका कितने सीटें बचा ली है। और ऐसे भी आप जानते होंगे पहले से ही कि पहले से ही लोगों का आदत है टीआर 1 और टीआर 2 से ही कि वो लोग हमेशा जो है 100% सीटों पे जो है सीट रिजल्ट नहीं देते हैं। ठीक है, टीआर 2 और टीआर 1 में भी देखे होंगे आप लोग दोनों में कि बहुत सारी सीटों को बचा लिया गया था। तो ठीक उसी प्रकार भी इस साल देखा जा रहा है कि आपको जो सीटों की संख्या है पीआरटी और जूनियर में अभी फिलहाल में बचा लिया गया है। और जैसे कि मालूम है कि पीआरटी और जूनियर का जो रिजल्ट आया था वो आपका 15 नवंबर को आया था। ठीक है, 15 नवंबर को देर रात को आया था। तो उस दिन भी क्या किया गया कि जो पीआरटी और जूनियर का जो सीटें थी मतलब क्लास 1 टू 5 और 6 टू 8 की उसमें बहुत सारी सीटों को बचा लिया गया। ठीक है, तो जिसको लेकर ये पेपर कटिंग में आया है और इसको मैं पहले भी बताया था आप लोगों को कि इसमें जो आपको सीटों की संख्या है बहुत कम कर दी गई है। ठीक है, तो आज देखेंगे इसमें कैटेगरी वाइज कि कितनी सीटें की थी पहले और फिलहाल में जो रोस्टर क्लियरेंस हुआ और उसके बाद से जो रिजल्ट आया तो इन तीनों में बहुत सारी सीटों की घपला कर दिया गया। ठीक है, जो कि छात्र हितों में बहुत गलत किया गया और ऐसे में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 1 नंबर 2 नंबर से छँट चुके हैं या फिर जो डीओबी से छँट चुके हैं। ठीक है, तो उनको लेकर ये बहुत परेशानियाँ हो रही हैं कि अगर सीट रहते हुए भी सीट को कम कर दिया गया और फाइनल रूप से बहुत सारे कम रिजल्ट दिए गए। जिसके लगा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 1 नंबर 2 नंबर या फिर कुछ नंबर से छँट गए या फिर ख़ास करके जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरे संपर्क में भी हैं जो कि डीओबी से छँट गए हैं। जितना नंबर कट ऑफ गया है सेम उतना ही नंबर है लेकिन फिर भी उनका जो मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है। ठीक है, यानी उसका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो सीटों की घपला की गई है वो शिक्षा विभाग और आयोग द्वारा जो की गई है वो बहुत खतरनाक है और बहुत ही मतलब छात्र के हित में बहुत खराब किया गया है। ठीक है, इस समय जो छात्र हैं बहुत सारे परेशान हुए हैं और वो बार-बार यही अपील कर रहे हैं कि वो कोर्ट केस करेंगे या फिर जो बीपीएससी आयोग के पास जाके धरना करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये मेहनत जो होता है लगभग 1 साल का मेहनत होता है और मेहनत जो होता है वो हर एक विद्यार्थी अपने मन से करता है और 100% अपना देता है और जब फाइनली देखता है कि उसका रिजल्ट नहीं आया है तो उसके लिए बहुत दुःख तकलीफ की बात ही होती है क्योंकि 1 साल का मेहनत कोई कम मेहनत नहीं होता है। 1 साल तो ये सीरियस मेहनत होता है लेकिन इसके पहले से वो जो मेहनत करते आ रहा होता है वो कोई कम नहीं होता है। क्योंकि दिन-रात पढ़ाई करना उसके बाद से फिर जब एग्ज़ाम देना, आंसर की मिलाना, फिर फाइनल रोस्टर आना, उसमें सीटों को कम कर देना, उसके बाद से जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट में नाम ही ना हो। तो उसको लेकर छात्र बहुत जो है परेशान हो जाते हैं और उनको फाइनल देखिए रिजल्ट नहीं दिया गया है, तो उसको लेकर क्या होता है उस छात्र को वो ही जानता होगा, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, बात करेंगे कि आपका जो फाइनल रिजल्ट कितना सीटों पर दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पेपर कटिंग में दिया है कि 38,000 अभ्यर्थियों का चयन, यानी ये इसमें बात किया गया है 1 टू 5 और 6 टू 8 यानी दोनों क्लास को मिलाकर आपका 38,000 सीट दिया गया है, ठीक है? और ऐसे ऐसे में आप लोग जानते होंगे कि जब वैकेंसी आई थी टियर 3 की, तो उस समय आपकी टोटल पोस्ट थी 87,774 पोस्ट थी, ठीक है? ये टोटल वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ क्लास 1 से लेकर 12 तक का, ठीक है? तो इसमें 87,774 पोस्ट थी, ठीक है? लेकिन जब इसको इसमें अगर बात करें 1 टू 5 का, तो इसमें 1 टू 5 में आपको टोटल सीटें थी 28,026 सीटें थी, ठीक है? लेकिन इसको फाइनल संशोधित करने के बाद जब फाइनल रोस्टर आया, संशोधित रोस्टर, तो उसमें 25,505 सीटें कर दी गई। यानी यहाँ पे आपको देखा जाए तो लगभग 2500 प्लस सीटें कम कर दी गई, ठीक है? ठीक उसी प्रकार बात करें जब वैकेंसियाँ थी, तो उसमें 6 टू 8 में जो टोटल सीटें थी, उसमें आपकी आई थी 19,645 सीटें थी, ठीक है? 19,645 सीटें थी, लेकिन उसको जब फाइनली संशोधित रोस्टर माँगा गया, तो इसमें बहुत सारी सीटों को घपला कर दिया गया और फाइनली इसको 18,973 पोस्ट इनको दिखाया गया कि आपके जो टोटल संशोधित रोस्टर के अनुसार 18,973 पोस्ट है। तो इसमें भी अगर बात किया जाए तो 700 से 800 इसमें सीटें आपकी घटा ली गई, ठीक है? इसमें भी 6 टू 8 में भी आप बोलो 700 से 800 सीटें आपकी घटा ली गई, ठीक है? तो ये बातें हो रही हैं। इसके बाद से जब फाइनल रिजल्ट दिया गया, तो बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि जब इसका रिजल्ट भी दिया गया तो उसमें बहुत कम सीटों पे रिजल्ट दिया गया। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि क्लास 1 टू 5 का क्या आंकड़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टियर 3 सीट, यहाँ सीटों की गणना दिया गया है। 1 से 5 का रोस्टर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? तो उस समय जब वैकेंसी आई थी, तो आपको यहाँ देख सकते हैं कि पहले रोस्टर सीटें आपको थी 28,026 जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को और फाइनल जब ये संशोधित रोस्टर आया, उसमें आपको बताया गया कि 25,505 सीटें कर दी गई हैं, ठीक है? उसके बाद से फिर घटा के यहाँ पे क्या कर दिया गया कि जब रिजल्ट आया, तो उसमें रिजल्ट में आपको 21,911 सीट में रिजल्ट दिया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो वैकेंसी उस समय आई थी और जो रिजल्ट यहाँ दिया गया, उसमें कितना का अंतर है। इसमें बात करें तो लगभग 6 से 7,000 सीटों का यहाँ पे गैप है, ठीक है? तो टोटल जब 1 टू 5 की बात करें, तो 6 से 7,000 सीटों को जो बीच में गैप हुआ है, वो सीटें कहाँ गई? आखिर उस सीटों पे रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया?
ये आप लोगों को शिक्षा विभाग और सरकार से जो जवाब तलब करना चाहिए और उनको जवाब देना भी पड़ेगा कि ये सीटें क्यों कमी कर दी गई। क्या इतने छात्र उनके पास उपलब्ध नहीं थे? इतने छात्र तो बहुत सारे हैं मेरे कॉन्टेक्ट में जो कि डीओबी से छठे हैं और 1 नंबर 2 नंबर से तो बहुत सारे छठे हैं, ठीक है? तो क्या वो छात्र नहीं थे? उनको रिजल्ट नहीं देना चाहिए क्या? तो अब उसके बाद से बात करते हैं यहाँ पे देखिए, एक और चीज़ यहाँ देखते हैं आप पीआरटी में 3,594 सीट पर कम रिजल्ट आया। यानी ये जो रोस्टर फाइनल रोस्टर आया है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो भी आपका जो है 3594 सीटों को कम कर दिया गया है। बताइए ये कहाँ का बात है? मानिए आपने सीट को कम कर दिया रोस्टर के समय, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे रोस्टर फाइनल रोस्टर के अनुसार भी आपने इतने सीटों को कम रिजल्ट दिया। आखिर जो 3594 छात्र थे, क्या आपके पास उतना उपलब्ध नहीं थे? जो कि जो डीओबी से छठे हैं, उनका रिजल्ट नहीं होना चाहिए क्या? जो 1 नंबर 2 नंबर से छठे हैं, उनका रिजल्ट नहीं होना चाहिए क्या? तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? अब देखिए ठीक वैसे ही 6 टू 8 का बात किया जाए, तो यहाँ 6 टू 8 के रोस्टर में देखेंगे कि पहले जब वैकेंसी आई थी तो 19,645 सीटें थी। लेकिन फिर से जब फाइनली संशोधित रोस्टर माँगा गया, तो 18,973 पोस्ट हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखा जाए तो 760 सीटें 700 से 800 सीटें जो है यहाँ पे भी कम कर दी गई। उसके बाद से जब फाइनल रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के समय 16,989 रिजल्ट दिया गया है, ठीक है? यानी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग आपका 3000 सीटें कम कर दी गई, ठीक है? आप यहाँ देख सकते हैं जब वैकेंसी आई थी 19,000 और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट दिया गया 16,000 पर। यानी जूनियर का भी बात करें तो लगभग यहाँ पे 3000 सीटें कम कर दी गई, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था वैकेंसी के आने से समय से लेकर यहाँ तक आपको सीटें की गई थी लगभग 6500 मान सकते हैं, ठीक है? 6500 सीटें जो है 1 to 5 में कम की गई और 6 to 8 की बात किया जाए तो 6 to 8 में जो आपका लगभग 3000 सीटें कम कर दी गई, ठीक है? 3000 नहीं तो आप कम से कम 2500 सीटें यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 19,000 वैकेंसी आई थी और आपका रिजल्ट दिया गया 16,900 पर, ठीक है? तो यहाँ पे लगभग 2500 सीटें यहाँ पे भी कम कर दी। बताइए इसको अगर जोड़ा जाए तो कितना हुआ? 6, 2, 8, 1, 9 लगभग 9000 जो सीटें हैं इसमें कम कर दी गई हैं। वहीं 1 to 5 और 6 to 8 में। तो ये सारी सीटें हैं वो कहाँ जाएँगी? बताइए जो जितने सारे छात्र हैं जो कि डेट ऑफ बर्थ में बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है मेरा को सुनकर ये कि जो डीओबीएस से छठे हैं, फिर 1 नंबर 2 नंबर छठे हैं, क्या वो कैंडिडेट नहीं है? क्या वो मेहनत नहीं किए थे? मैं जानता हूँ एग्ज़ाम में हॉल में थोड़ा प्रेशर हाई होता है और जानते हुए क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो गलत कर देते हैं। तो वो बातें अलग की हैं, लेकिन फिलहाल में जो कैंडिडेट जो छठे हैं डीओबी से और 1 नंबर 2 नंबर से, तो क्या जो ये सीटें बचाई गई हैं, क्या उनको रिज़ल्ट दिया जाता तो उनका रिज़ल्ट नहीं होता क्या? ये सरकार की मनमानी और शिक्षा विभाग की बहुत पहले से ही चल रही है और टीआरई 1 में टीआरई 2 में भी तो बहुत अच्छे खासे चली थी। तो आपने भी उससे रूबरू हुआ होगा। तो अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर छात्र आवाज़ उठाएँगे तो उसको ज़रूर कुछ ना कुछ रुझान लिया जाएगा, ठीक है? इस पे कुछ ना कुछ सुझाव लिया जाएगा। और फाइनल आपके इस वीडियो में क्या सुझाव है? आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि मात्र 38,000 सीटों का ही चयन हुआ है, ठीक है? 38,000 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है। और यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज़ देख सकते हैं, ये क्लास 1 to 5 का है, समान उर्दू, बांग्ला और इन सारे कैंडिडेट का यहाँ पे दिया है कि कितने अभ्यर्थियों की संख्या थी और कितनी रिक्ति थी और कितने अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 6 to 8 का हर एक विषय का यहाँ दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों की संख्या किस विषय में कितना थी और कितना रिक्ति थी और कितना जो है कैंडिडेट सफल हो पाए, ठीक है? तो ये सारे सवाल जो है शिक्षा विभाग और आयोग से लेना है और फिलहाल में जो जितने भी कैंडिडेट जो 1 नंबर 2 नंबर से छठे हैं या फिर डीओबी से छठे हैं, तो उनको ये लेकर आवाज़ उठानी चाहिए और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी आक्रोश में हैं, ठीक है? क्योंकि उनका डीओबी से और 1 नंबर 2 नंबर से नहीं हुआ है। तो यही मुख्य कारण है कि आपको जो सीटें हैं बचा ली गई हैं। फिलहाल में इस वीडियो में बारे में क्या सुझाव है, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं एक बड़े अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जय हिंद।